Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स। तो डेट्स हैं जी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। जुलाई का भी आगाज़ हो गया और इस हफ्ते में या इस महीने में जिन सब की बर्थडेज हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या हो रहा है? तो इस हफ्ते की एंड वाली डेट यानी कि 7 को वीनस जा रहा है कैंसर में, और लास्ट वीक में अभी कैंसर में मरकरी गया था, जिसके हवाले से आज हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये लास्ट वीक की ट्रांजिट है। तो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़रा इस हफ्ते में ज़्यादा आ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इफ़ेक्ट्स होंगे। वैसे भी आपको मैं हमेशा ही बताती हूँ मेरी कोशिश होती है कि आपको नॉलेज देती रहूँ कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं। ये जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं जिसमें कि मरकरी, वीनस, इनके इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा होते हैं। सैटर्न भी लास्ट वीक में रेट्रोग्रेशन में चला गया और 1 जुलाई से इस सैटर्न के इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। और इस हवाले से जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और वो वीडियो अभी आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा क्योंकि वो आप सबके लिए इंतहाई मुफीद होगी और आपको उससे गाइडलाइन मिलती रहेगी। नहीं देखी है जिन लोगों ने, आई रियली सजेस्ट कि आप उसको बिल्कुल देखते रहिए और अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताते रहिए कि हाउ हेल्पफुल इट इज़ फॉर यू गाइस। अच्छा जी, अब चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो ये क्या मामलात को लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सबकी शुक्रगुजार भी हूँ और आप सबको बिल्कुल ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कैसे अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, दिस इज़ द ओनली वे। ये सिर्फ वाहिद एक मीडियम है, ये नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मुझे आपको ये कनेक्ट करता है। आप इस पे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के किसी शहर में हो या आउट ऑफ पाकिस्तान किसी भी मुल्क में हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये डिटेल मुझे इसलिए बतानी पड़ती है कि आप लोग अक्सर नीचे कमेंट्स में, मैसेजेस पे पूछ रहे होते हैं कि जी हम आपसे कैसे कनेक्ट करें या आपसे अपॉइंटमेंट लें। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिर्फ इस नंबर पे, सिर्फ इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आप दुनिया में होंगे या पाकिस्तान के किसी भी शहर में होंगे। तो सिर्फ ये एक मीडियम है जो मुझे आपको कनेक्ट कर सकता है। चाहे आप अपने बर्थ चार्ट जाइचो यानी कि जाइचे के हवाले से पूछना चाहें, आप एनएलपी के सेशंस लेना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, पाम रीडिंग हो, आपकी रेमेडीज़, हीलिंग्स, एनीथिंग, आप सिर्फ और सिर्फ इस मीडियम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स में होते हैं और मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। थैंक यू फॉर ऑल दैट। आप लोग फ़ोन सेशंस भी ले सकते हैं और जो लोग विजिटिंग क्लाइंट्स होते हैं बिल्कुल वो मेरे पास आके विजिट भी करते हैं। अब चलते हैं जी इस हफ्ते की तरफ। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मेरी इस जो फैमिली है उसका हिस्सा बनते जाएं। और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ जो आप लोग दुआएं देते हैं। दुआओं की हम सबको ही ज़रूरत है, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी इन दुआओं में याद रखिएगा। सो अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस। आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है? एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा? 1 जुलाई से 7 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है मगर बिल्कुल एंड वाली डेट पे है। 7 तारीख को कैंसर में जाएगा और अभी उससे पहले आपके चौथे घर में ये जो मरकरी आया है, ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन और मामलात को लेकर आया है। घर के हवाले से फैमिली, पेरेंट साइड, मदर साइड, यहाँ पे आपके मामलात अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। कम्युनिकेशन, अगर कोई गैप आप लोगों के दरमियान आया हुआ था फैमिली, घर वालों के साथ, स्पेशली मदर साइड, तो उसमें ज़रा बेहतरी आएगी।
चीज़ें अच्छी होंगी। सैटर्न चूंकि रेट्रोग्रेड हुआ है और इसी हफ्ते के स्टार्ट से उसके भी इफेक्ट आएंगे। एज ए सेड बिफोर कि आपने उसके हवाले से जो मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की, आई एम श्योर देखी होगी। बट अभी जो ये इफेक्ट आ रहे हैं इसको ज़रा मज़ीद अब थोड़ा सा एलैबोरेट अगर मैं करूँ तो यस, इट्स अ वेरी वेरी गुड इफेक्ट। आपके 10वें घर की तरफ ये सैटर्न अब ज़रा रुख करेगा, तो वर्क सर्कमस्टांसिस में आप लोगों ने अच्छे इनिशिएटिव लेने हैं, ज़रा सोच समझ के लेने हैं। कुछ पुरानी की हुई चीज़ें, कुछ पुराने मामलात, कुछ चीज़ों को आप निपटाएंगे भी या निपटेंगे भी। ये भी ज़रा एक लंबा टाइम पीरियड है, तो दिस इज़ जस्ट ए स्टार्ट। ये भी स्टार्ट हुई हैं चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें जो पेंडिंग वर्क होते हैं, पेंडिंग चीज़ें होती हैं, अब आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे और आपको वो सॉल्यूशंस मिलेंगे भी। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट आएगी, एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी भी पड़ेगी, एक्स्ट्रा तवज्जो देनी भी पड़ेगी। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का आ सकता है। ट्रैवलिंग के लिए या ट्रैवल में रहते हुए जिन लोगों का काम होता है, वर्क सिनेरियो होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी होगी, जो ख़ास तौर पे घर में बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या अपने घर के बड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं होता आप एज वाइज हों, लेकिन जिनको एक अथॉरिटी मिली होती है घर में एज अ बड़े की हैसियत मिली होती है, आपको यहाँ पे वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी जो चीज़ें जब तक आप नहीं कर सके हैं, इनिशिएटिव नहीं ले सके हैं, वो यहाँ पे आप इनिशिएटिव लेंगे, लेने पड़ेंगे। ये ना, इसको इसलिए हम कहते हैं, इसको पेंडिंग कार्मास टाइप चीज़ कहते हैं, पेंडिंग वर्क होते हैं। आपको यहाँ पे उन चीज़ों में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने आप को भी सुकून देने के लिए, जिससे आप एक रिलीफ फील करेंगे, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। गलत स्टेप, गलत चीज़ों की गुंजाइश यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट आप लोगों के लिए नहीं है। मार्स स्टिल आपके लगन में बैठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं, जो आपके वर्किंग रिलेशंस, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है। आपको यहाँ पे गुस्सा, उलझन, डिप्रेशन या आप किसी जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, आप लोग कोई चीज़ों को बैलेंस यस बिल्कुल करना चाह रहे हैं, और ये बैलेंस आपकी घर की लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, कुछ इस तरह का बैलेंस भी होगा। और बहुत आई मस्ट से इट्स अ मिरेकल इन योर लाइफ दैट आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों की रियलाइजेशन भी मिल रही है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई अगर पुराना कोई कोर्ट केस, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई हिसाब किताब है, कोई जायदाद के मसले हैं, क्या है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सी चीज़ों में आप इनिशिएटिव लेंगे। मगर आपको मैं थोड़ा सा डिप्रेस भी देखती हूँ, डिसअपॉइंटेड भी देखती हूँ। आप डिसअपॉइंटेड हैं, शायद आप बहुत से लोगों से डिसअपॉइंटेड है, घर के किसी फैमिली मेम्बर से डिसअपॉइंटेड है, और ये सोच, ये चीज़ आपको थोड़ा सा बीमार कर रही है, फिक्रमंद कर रही है। किसी एक से तो आप ख़ास तौर पे, यानी कि पता नहीं, आया तो आपकी औलाद से आप बहुत डिसअपॉइंटेड है, या आपकी औलाद जैसा कोई शख्स है जिससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड है। मे बी एनी ऑफ योर एम्प्लॉय, जिसको आपने बिल्कुल औलाद की तरह रखा हुआ था, उससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड है। आपका कोई बहन भाई भी हो सकता है जिससे आप शायद बहुत से लोगों से डिसअपॉइंटेड है, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर कोई गम देता है, कभी कन्फ्यूजन देता है। आप शायद आप भी आप बहुत से लोगों से इनसिक्योर हैं, और बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर हैं। इट्स अबाउट, शायद आपको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट लेवल आपका जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है। आप देना, जिस आप कोई चीज़ देना भी चाह रहे हैं, बट यू डोंट ट्रस्ट। स्ट्रेटजी कोई बनाइए, ज़िंदगी में सकत आंधी तूफान सा काफ़ी आया हुआ है, बट आपको किसी एक पे, ये शायद मोमेंट ऐसा चल रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कहते हैं ना, कभी कभी रिलाई करना पड़ता है, कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है। यस, बिल्कुल ज़रूर करें, और सोच समझ के ना, आई मस्ट से बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, आपको
थोड़ी सी अब इस एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा, और उसमें कहते हैं ना अपने अंदर भी एनर्जी गेन करें, एक मोमेंटम बनाएं, सारी सिचुएशन में एक मोमेंटम बनाएं, एनर्जी गेन करें, और सारी सिचुएशन को आपके हाथ में सिचुएशन है। मैं आपको फिर ये कहूँगी कि शायद आपके हाथ में सिचुएशन है, यू हैव टू बिल्ड दिस सिचुएशन। ओके जी, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपके जो भी सवालात हैं उसके जवाब में कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप है या कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है जो कि उस पर बेस करता है। ये अल्लाह के साथ भी हो सकता है या आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको बहुत से जवाबात मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बिल्कुल वो जो बेज सा लाइट ब्राउन सा कलर होता है, बेज ब्राउन कलर, वो आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंज। वाह, बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपका आंसर। तो अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह आपके साथ हमेशा ऐसा ही रखे। अच्छा जी, ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी अपने के बारे में हो, अपने किसी प्यारे के बारे में हो, उसके लिए आपको लेनी होती है पर्सनल रीडिंग्स। और उसके लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे है, और यही नंबर मुझे आपको कनेक्ट करता है। आप लेंगे मुझसे अपॉइंटमेंट सिर्फ इस नंबर पे। वो आपकी कोई भी रीडिंग हो, आप कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हो, वो इस नंबर पे लेंगे, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरेंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई। इस हफ्ते की एंड वाली डेट यानी कि 7 तारीख को विनस की ट्रांजिट हो रही है। ये जा रहा है कैंसर में, लेकिन अभी पिछले हफ्ते में मरकरी भी गया था, कैंसर में ही गया था। आज हम उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट्स उसके आ रहे हैं, आपके तीसरे घर में ये जा रहा है। दूसरा घर एक ज़बरदस्त सिचुएशन में गया हुआ है आपके फाइनेंसिस के हवाले से, और यहाँ पे आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होंगे बड़े ज़बरदस्त। वो पैसे, वो मामलात या वो चीज़ें जो कि रुकी हुई होती हैं यहाँ पे, उससे आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। पैसों में रवानी आएगी, बेहतरी आएगी, आपके फाइनेंसिस यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगे। और अगर कोई थोड़ी बहुत देर सवेर होती है तो वो आपके ज़रा पर्सनल हालात या पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। पर्सनल लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। जो लोग रिश्तों के हवाले से, या अगर आप लोग कोई शादी, रिश्ता या कोई कमिटमेंट्स के हवाले से परेशान हैं, तो वो यहाँ पे आपके फुलफिल होंगे और बड़े अच्छे मामलात होंगे। इसी तरह से जो लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे होते हैं, आपकी पार्टनरशिप भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छे तरीके से। इसको बेसिकली कमिटमेंट्स में कहा जाता है। तो किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट हो, वो आपकी पार्टनरशिप हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई पार्टनरशिप आ जाए, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से आएगी और अच्छी वाली आएगी। एक होता है कि बस कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, वो पार्टनरशिप फुलफिलमेंट में नहीं जाती हैं। यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होंगी। मार्स अभी तक आपके 12वें घर में है, उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड करता है या स्ट्रगल के साथ लेकर आता है, या जिनके कोई लिटिगेशन चल रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखें। लिटिगेशन वाले, या कोई अगर लड़ाई झगड़ा है, कोई चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं, तो वहाँ पे ज़रा बच के रहिएगा। पैसे भी मिल जाएंगे, चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसमें ज़रा कष्ट होता है, डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। या सेहत वाले जो लोग मामलात में मुश्किल में हैं, तो अपनी सेहत वाली चीज़ों को या डॉक्टर्स को कंसल्ट करना या इस तरह की चीज़ों में होना। हर चीज़ सॉर्टेबल होती है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ज़रा मुश्किल होती है या चीज़ों में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। उसको आपने ज़रा ध्यान से या सोच समझ के करना है, तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला आसानी में आ जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ को क्या है, आप वैसे तो मुझे लगता है बहुत
जॉय मूड में हैं, अच्छे मूड में हैं, हैप्पी मूड में हैं, लेकिन परेशानी आपको किसी और बात की है। ये वो परेशानी है जिसके बारे में आप किसी से क्या है डिस्कस नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, अंदर ही अंदर आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, या आपको कोई परेशान कर रहा है, कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, आपको किसी ने कंफ्यूज किया हुआ है, कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। बट आहिस्ता आहिस्ता आप पे क्या है, कोई राज खुल रहा है, कोई बात खुल रही है, कोई चीज़ आपको क्लियर हो रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है या आपको क्लियर किया जा रहा है। अच्छा जी, आपको किसी ने हेल्प की है, समवन हु इज़ जो कि आपके घर में कोई बड़ा है या आप उसको अपना बड़ा मानते हैं। मे बी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाय योर सेल्फ। आप खुद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आपको बेसिकली हेल्प आई है। अभी अल्लाह की तरफ से भी कोई मदद हो सकती है, या आपको किसी ने मदद दी है, किसी ने आपको रहनुमाई दी है, किसी ने आपको गाइडलाइन दी है कि ये किया जाए, ऐसे किया जाए, आपको सजेशंस मिली हैं, हेल्प की है। यस, आपको किसी ने, मे बी आपको किसी ने, आपको कोई किसी के साथ लड़ाई चल रही थी, कोई कोर्ट केस था, क्या था, उसमें आपको कोई हेल्प मिली है, एंड इट्स अ वेरी गुड हेल्प। आपने खुद भी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया है। इफ़ एंड बट्स में से आप थोड़े से निकले हैं। सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। सेहत या किसी चीज़ के ऊपर आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, या आप उसमें थोड़े से अपने बजट में थोड़े से आप प्लस माइनस हो रहे हैं। पैसों की आपको कोई रिकवरी भी हुई है। डिफरेंट चीज़ें, आप ऐसे लगता है जैसे डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व है, पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। आपको किसी ने ट्रिक आउट भी, ट्रिकी सिचुएशन में भी आप हैं। आप ना डिफरेंट मसलों में फटो हुए मुझे लगता है इस वक्त डले में। कोई चीज़ आ भी रही है, जा भी रही है। आप चीज़ों को बैलेंस करने की खुद से अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट चीज़ों में आप इस वक्त इन्वॉल्व नज़र आते हैं। खुद से भी कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको किसी की हेल्प भी चाहिए है, और मे बी आपकी इस वक्त किसी ने हेल्प की भी है। यस। अच्छा जी, आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम सोचा है, कोई नया स्टाइल अपनाया है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू क्या है, आपकी कोई, या तो आपका कोई हॉस्पिटैलिटी का काम है, कोई बोलने का काम है, कोई कम्युनिकेशन का काम है, कोई फूड बिजनेस भी हो सकता है, और उसमें आपने कोई डिफरेंट सा कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज़ भी सोची है। इट्स अबाउट योर, कोई सोच है, कोई आइडिया है जिसके ऊपर आप यू आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। एंड द गुड थिंग इज दिस कि आप इस वक्त क्या है, कोई चैरिटी बात कर रहे हैं, या आप अल्लाह की तरफ आपका रुझान इस वक्त एक हद से ज़्यादा हुआ है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। आप इस वक्त जो भी आपका गोल है या जो भी आपकी अचीवमेंट्स है उसको आप चेज़ भी कर रहे हैं और उसको अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी अल्लाह की तरफ से जो मदद है वो आपको बिल्कुल मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, और अपने आप को हील भी करते जाइए, या जो भी हील करने के लिए आप कोई दुआ खैर करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, या जो रेमेडीज़ ले रहे हैं बिल्कुल करते जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग और बेहतरीन जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके अपने किसी प्यारे के बारे में, नंबर यही है जिस पे आप लेंगे अपॉइंटमेंट, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और इस नंबर पे जिस वक्त आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, डिटेल पूछिए
और आपको हर तरह की डिटेल बताई जाती है। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 जुलाई से 7 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते की सबसे एंड वाली डेट यानी कि 7 तारीख को वीनस की ट्रांजिट है, कैंसर में जाएगा। अभी के लिए जो है आपके 3 प्लैनेट्स तो लगन में ही हैं, जिसमें कि वीनस भी है, सन भी है और मून भी है। पिछले हफ्ते में एक प्लैनेट आपके दूसरे घर में गया था जो कि मरकरी था। आज ज़रा उसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मरकरी आपके दूसरे घर में बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा। इसको हम कहते हैं आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके बहुत से मामलात, आपका रिस्क, आपके कमाने का तरीका या आपके फाइनेंसिस में एक अच्छा चेंज आएगा। और ये ज़्यादातर आपकी थिंकिंग को भी चेंज करेगा, फाइनेंसिस में भी बेहतरी लेकर आएगा। जो लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं उनके मामलात यहाँ पे बेहतर होगा। राइटिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़े फ़ायदे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें हो या नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हों, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन हफ्ता भी है, मौका भी है। और यहाँ पे एक इनिशिएटिव्स भी आप ले जाएंगे। माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, फुल ऑफ आइडियाज़ एंड फुल ऑफ थॉट्स। इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। वैसे अभी जो करंटली पोजीशन प्लैनेट्स की चल रही है आपके लगन में, तो ये आप लोगों को फ्रेश भी रखेगी, बहुत पॉजिटिव रखेगी, फाइनेंसिस में भी रखेगी और आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी रखेगी। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रखेगी, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी लाइफ पे। यहाँ पे अच्छे लोग भी आएंगे। जो लोग सिंगल हैं, ख़ास तौर पे अगर आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं, या शादी, कमिटमेंट्स, इस हवाले से बहुत अच्छा है। नेम, फेम, स्टेटस, इन सब चीज़ों को बड़ा प्रोमिनेंट और अच्छा रखेगी। लोग इस वक्त आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। आपका स्टेटस एक दर्जे ऊपर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा फेम आ सकता है, प्रोमिनेंट फिगर आप रहेंगे। और जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं उनके लिए तो ये वैसे ही बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। आप लोग हर तरह से ब्यूटी कॉन्शियस होना, अपने वार्डरोब को चेंज करना, पर्सनालिटी को चेंज करना, किसी भी तरह से अपने आप को अप टू डेट रखना या बेहतर पोजीशन में लेकर जाना, अपने आप को बड़ा बनाव सिंगार में कह लीजिए, बड़े अगर सादे अल्फाज में बोलूँ तो इसमें रहना। सो ये आपकी पर्सनालिटी को बेसिकली बहुत अच्छा रखता है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम है, आप स्पिरिचुअल को ट्रिप पे जाना चाहते हैं, या कोई इससे रिलेटेड आपका कोई प्रोफेशन है, तो उसमें भी आपको अच्छा रखेगा। लेकिन आपके अगर कोई ऐसे मामले जिसको हम फिजिकली कोई ट्रिप या जाना या कुछ कहते हैं, उसमें हो सकता है बैक एंड फोर्थ आपके मामला, चीज़ें आगे पीछे होती रहे। बड़ों से रिलेटेड या आपके घर में जो बड़े होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कोई मामला, चीज़ें तय करना चाह रहे हैं या उनसे कोई हेल्प चाहिए है, तो वो भी इस वक्त आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कोई आपने कोई चीज़ कोई पहले से की हुई थी और वो कहते हैं इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको इस चीज़ का फल मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं। और समवन जो कि जिसकी कोई बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, या कोई लैंग्वेज ख़राब है, या कोई बदतमीज़ है, क्या कहूँ, बट कोई इस टाइप की कोई हरकत आपके साथ मुसलसल कर रहा है। समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू, कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है अपनी बात से, अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से, बट यू डोंट वांट टू डू दैट। आप शायद चेंज हैं, आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं। यू आर अ चेंज पर्सन, आपकी सोच चेंज हुई है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। कोई आपकी चीज़ को क्या है शेयर करना चाह रहा है, आपके काम को, आपकी सक्सेस को, कामयाबी आपकी, और सर का ताज वो पहनना चाह रहा है। यस, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू आर अ चेंज पर्सन। और शायद माजी में ऐसी चीज़ें रिपीट होती रही हैं। और आपने क्या है कुछ दोस्तियां ख़त्म की हैं, दोस्तों से पीछे हटे हैं,
कुछ लोगों से आप पीछे हटे हैं बिकॉज आपके अंदर रिबेलियसनेस से आप बागी हुए हैं, बागी ज़रूर हुए हैं, लेकिन शायद आप उस शख्स को बताना नहीं चाह रहे हैं, आपने खामोशी इख्तियार की है, लेट गो किया है। मोहब्बत वाली लाइफ आपकी अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, या कोई रोमांटिक लाइफ आपकी नहीं स्टार्ट हुई है, रोमांटिक लाइफ में कोई नया आया है। और क्या है, आप यू आर ड्रीमिंग अ लॉट नाउ डेज, आपको कोई ख्वाब शाब आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वाई यू आर गिल्टी, आपको पता नहीं किसी बात का गिल्ट है, आपको अफसोस है, गिल्ट है, मे बी आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है बट आपको अब उस शख्स से पछतावा है, या आपको उसके बारे में कुछ बातें ऐसी अंडरस्टैंड की हैं आपने। दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू यू, दैट पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर टू यू, या फैमिली ही है आपके लिए। और आपको या आपने उसके बारे में कोई तहकीक की है। यस, ड्रीम्स, आपको शायद बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, या आपने उसको बिल्कुल अपने कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी के गोल्स में, ड्रीम्स में आपने उसको इतना शामिल किया हुआ था कि यू आर, आपकी फैमिली में से ही लगता है मुझे कोई, और आप बहुत बुरे तरीके से नाराज़ हैं, एंग्री हैं, उदास हैं, और आप उसको ना, कोई आपसे वो शख्स, अच्छा कोई ढीठ इतना है, आपसे वो जवाब भी मांग रहा है, और आप उसको आपसे फॉरगिवनेस मांग रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है कोई, और फिर कोई मोहब्बत का दावेदार बना हुआ है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट। आपने शायद डिस्टेंस कर लिया हुआ है, माफ़ी भी दे दी है, वापस भी आया है, बट शायद रिश्ता पहले जैसा नहीं है। एंड यस, आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है, आप फोरसी कर लेते हैं चीज़ों को, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, और आपने अपनी वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है आफ्टर मे बी सच अ लॉन्ग टाइम। यू आर नॉट दैट पर्सन जो कि पहले भी, जिस तरह के आप पहले थे वैसे शायद आप अब नहीं हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो भी आपको जवाब चाहिए है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं, डेली बेसिस पे शायद मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने पास्ट की पेन को, जो कि आपने अपनी बॉडी, माइंड, सोल हर तरह से रखी हुई है, उसको क्लियर कीजिए और अपने आप को पीस में लेकर आइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्ड, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग्स की बात हो, आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने किसी प्यारे के बारे में, तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, यानी कि आपकी बर्थ चार्ट रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर सिर्फ यही होगा। आप इस पर अपॉइंटमेंट लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, दुआ में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई का ये वीक है। इस हफ्ते की लास्ट डेट में वीनस की ट्रांजिट कैंसर में है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लगन में सिर्फ और सिर्फ मरकरी है। और ये जो वीनस की ट्रांजिट है, इस के जो इम्पैक्ट्स होंगे अगले हफ्ते में आएंगे। अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मामला है। थोड़ा सा आप लोगों के खर्चे, जिसको हम कहते हैं, आपके एक्सपेंस कहते हैं, वो ज़रा ज़्यादा रहेंगे। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये अखराजात, ये जो खर्चे हैं, ये एक्सपेंस हैं, ये आप लोग अपने आप को खुश करने के लिए भी होते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स या
जिसको हम कहते हैं आप बजट से आउट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रा माइंड थोड़ा सा ज़रा अपसेटिंग मोड में रहता है। सेहत का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को किसी किस्म की एडिक्शंस होती हैं, या ये एडिक्शंस मैं सिर्फ नेगेटिव मोड में या नेगेटिव हवाले से नहीं कह रही हूँ, समटाइम्स एक मेडिसिन को एक हद से ज़्यादा रहना, माइग्रेन्स रहना, सर दर्द रहना, या जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शंस रहते हैं, या बहुत किसी किस्म की कोई भी चीज़ रहती है, तो उस हवाले से कुछ लोग मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा मेडिसिन की डोज मत लीजिएगा, ये आपकी तबीयत को मज़ीद अपसेट कर सकती है। सो जो भी मेडिसिन लें डॉक्टर के मशवरे से लें। एक तो पहली बात ये है। लेकिन जो लोग अगर किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन या एडिक्शन या कुछ भी चीज़ है लेते हैं, तो तब भी केयरफुल रहिएगा। ये वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में लेकर जाता है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या अगर आपका कोई इमिग्रेशन है, कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आप बेहतर होंगे। ज़िंदगी में यहाँ पुराने लोग वापस आ सकते हैं जिनकी एंट्री होती है। अब उस एंट्री को आपने किस हद तक देना है, नहीं देना है, बी केयरफुल, ख्याल रखिएगा, एहतियात से रहिएगा। ये वक्त आपकी रिकन्साइलेशंस भी कराता है, वो अच्छी भी हो सकती है। उस सिलसिले में मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। ज़िंदगी में कभी जायचा नहीं बनवाया तो एक दफ़ा ज़रूर बनवा लें। लेकिन अगर ये वक्त ऐसा है जिसमें आपके पुराने बिछड़े हुए जो भी लोग हैं, या आपके पार्टनर्स रह चुके हैं, रिश्ते रह चुके हैं, रिकनसाइल करते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो यस इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड टाइम एज वेल। बट डिपेंड करता है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या, किस नियत, किस मकसद, या उनकी आपके साथ कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है। सो ये वक्त बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में लोगों की एंट्री करने का भी है। और समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि वो लोग वापस आए, तो सिर्फ सोच होती है। आपको उनकी सोच हिट करेगी, बार बार ख्याल आएगा, माजी की चीज़ें रिलेट करते हुए कोई भी चीज़। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि समटाइम्स किसी म्यूज़िक को बार बार सुनना, सोचना, बार बार किसी माजी की चीज़ को देखना, कोई ईमेल, कोई चीज़, कोई मैसेज, इट कुड बी एनीथिंग, मगर ये हमेशा पास्ट की किसी चीज़ को रिलेट करती हुई चीज़ें आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आप कॉन्शियस भी रहेंगे अपने वेट को लेकर। कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज़ भी आप दोबारा से उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बिल्कुल इस वक्त आप अपने क्या है काम में किसी चीज़ को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। काम इस वक्त आप बेतहाशा कर रहे होंगे और बड़ी परफेक्शन के साथ कर रहे होंगे, परफेक्शन चाहते भी हैं। और कुछ क्या है, अपनी काम की जगह को आप क्या है चेंज कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, खर्चे आप कर रहे हैं। और क्रिएटिव माइंडेड हुए में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सेंस इस वक्त बहुत अच्छी हुई है। जो लोग तो क्रिएटिविटी के प्रोफेशन से हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्ट टाइप, पेंटर टाइप, प्रोडक्शन में हैं, या कुछ इस टाइप के लोग हैं। और बी वेरी केयरफुल। कोई क्या है पेपर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ है, उसको साइन सिग्नेचर करते हुए बहुत ध्यान से सोच के कीजिएगा। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक कराई जाए, की जाए, या जान के कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रखी जाए जिसमें आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं या मिस्टेक हो सकती है। फिर क्या है, आप अगर कोई पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले, क्योंकि कोई इस टाइप की कोई भी नई चीज़ आपके सामने आ सकती है। इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ फील्ड, पढ़ना चाह रहे हैं, नया पढ़ना चाह रहे हैं, क्या है कोई नया सब्जेक्ट है, कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। उसमें आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे, करना चाहते हैं, बल्कि शायद आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ नया करने में, पढ़ाने में। या आप अगर बड़े हैं तो बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाना चाह रहे हैं। यू आर हेल्पिंग समवन एज वेल।
और आपको या आपका पार्टनर है जो आपके साथ, लाइफ पार्टनर क्या है, बिजनेस पार्टनर भी है, कुछ ऐसा भी है। और उसमें हाँ, आपको आपकी बात को पता नहीं क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, जो इससे पहले आपको इस तरह की, इफ़ यू गाइज आर पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी है, तो शायद आपकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस या इतनी चीज़, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह कोई आप पे इस वक्त हावी हुआ है, जो इससे पहले शायद नहीं था। इससे पहले आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी थी, अहमियत भी थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या है, चीज़ें चेंज हुई हैं जो इससे पहले ऐसा नहीं था। यस, अच्छा, आपका तवक्कल अल्लाह पे बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। और आपका शायद लाइफ पर्पस, या जिसको हम डेस्टिनी या सोच या गोल कहते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट है। और सोच आपकी शायद अपने घर वालों से नहीं मिलती, किसी से मिलती नहीं है। आप एक डिफरेंट लाइन में, फील्ड में हैं, या अपने घर वालों से किसी डिफरेंट लाइन और फील्ड में हैं, और इसीलिए शायद आपकी फैमिली थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ कर रही है या इख्तलाफ में है। और आप मे बी यू आर आप किसी एक डिफरेंट ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। मे बी यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, आप हेल्प करते हैं लोगों की। मे बी यू आर आप शायद इसी प्रोफेशन से हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, कुछ ऐसी फील्ड से भी हो सकते हैं। अच्छा जी, कोई क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी, रिकंसाइलेशन आपकी आएगी, और आपकी रिकंसाइलेशन अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ भी आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ। अपने आप को एक हीलिंग प्रोसेस में रखिएगा, नहीं भी हैं तो तब भी एक हीलिंग प्रोसेस में आइए, यू विल फील बेटर। लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने एक्शंस को ज़रा अलाइन कीजिए और उसमें अपनी वैल्यूज़ को ऊपर रखिएगा, और अपनी जो नॉलेज है जो आपके पास है उसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। उस वक़्त शेयर कीजिएगा जब एक राइट टाइम हो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट या लाइट पिंक, जिसको हम टी पिंक भी कहते हैं। कलर ऑफ, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।